शुक्रिया। अश्विनी जी, मेरा पहला सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन कपिल सिब्बल ने जब कुछ पॉइंट्स को रखा, उसके बाद उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ और जिस तरह से उनके घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे ये गद्दार है, पार्टी के गद्दार हैं, और जिस तरह से जो मनीष तिवारी ने ट्वीट किया या आनंद शर्मा जी ने ट्वीट किया वो हमारे सामने है कि टमाटर चले, गाड़ी उनकी तोड़ दी गई। क्या आपको लगता है कि अभी भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, आपने तमीर कुछ इतनी लंबी बांधी है कि अब जवाब भी सुन लीजिए ज़रा आराम से। जी सर। कपिल सिब्बल साहब ने ये कहा कि हमको अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं मानता हूँ लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जो तरीका उन्होंने चुना, जो वक्त उन्होंने चुना, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। वो पॉलिटिकल जानकारों को उसके बारे में सब पता है। जहाँ तक उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिएक्शन का सवाल है, मेरा ये मानना है कि किसी तरह का विरोध असभ्य नहीं होना चाहिए, असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं हिंसा का और असभ्य तरीके का विरोध करता हूँ, मगर अगर एक व्यक्ति को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखने का अधिकार है तो दूसरे ग्रुप को भी प्रोटेस्ट का अधिकार है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात नहीं की, उन्होंने प्रदर्शन करके अपनी बात की। प्रदर्शन पीसफुल होना चाहिए, शांतमय होना चाहिए और सभ्य होना चाहिए। मगर अगर हम ये कहें कि उनकी बात का विरोध ना हो, जो उत्तेजित लोग होते हैं, जिनकी भावनाओं को चोट लगी है, उनको अपनी विचारों की, अपनी भावना की अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार है। ये मेरा मानना है। नहीं, आपने बोला कि सबको अधिकार है अपनी भावनाओं को रखने का, बिल्कुल सही बात है, सबको अपनी भावनाओं को रखने का अधिकार है। लेकिन क्या जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है कपिल सिब्बल के साथ, अब क्या आपको लगता है कि उसको लेकर भी पार्टी को अब कार्रवाई करनी चाहिए? उस विषय पर आप क्या कहते हैं? फिर मैं सिद्धू पर आऊंगा। क्या ट्रीटमेंट हो गई? विरोध प्रदर्शन हुआ है, जो असभ्य हुए हैं, जिन्होंने हिंसा की है, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि इनको सब कुछ दिया। अश्विनी जी, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं इनको सब कुछ दिया, और अब ये बात कर रहे हैं मंत्री गांधी परिवार ने बनाया, सांसद गांधी परिवार ने बनाया, और ये सवाल किस पर पूछ रहे हैं? बिल्कुल ठीक, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक यूथ कांग्रेस वाले कह रहे हैं। मेरा भी यही मानना है कि आप उसी स्ट्रक्चर से, उसी नेतृत्व से, उसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से सब कुछ बने, और आज जब पार्टी पर संकट है, आप उसी नेतृत्व को, उसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और उन्हीं नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो आपको लगता है जिस वक्त संकट बना है पार्टी पे, उस वक्त आप बिलो द बेल्ट वार कर रहे हैं? क्या ये उचित है? और देखिए, एक किसी ने कहा है जी कि बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो इसलिए अगर ये सीनियर नेता अपनी बात रखने का अधिकार मांगते हैं तो इनको ये भी समझना चाहिए कि जब पार्टी संकट में है तो इस क्राइसिस को और बढ़ाए ना। अपनी बात खत लिख के कर सकते थे। इनको कौन रोकता है कि अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ ये पहुँचाना चाहते हैं? मगर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग करके, एक दबाव बना के उस वक्त जब पार्टी कमज़ोर है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। ये मेरा मानना है। पर कांग्रेस में आप इतने कद्दावर खुद नेता हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, कपिल सिब्बल जी भी होंगे, कपिल सिब्बल जी भी हैं, तो क्या मनीष तिवारी भी गलत सोच रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आनंद शर्मा जी भी गलत सोच रहे हैं? क्या गुलाम नबी आज़ाद भी गलत सोच रहे हैं? ये पूरा जो G23 गुट है, ये तमाम लोग क्या गलत सोच रहे हैं? इनकी भावना गलत है? क्योंकि मनीष तिवारी ने भी इसी बात को लिखा। मैं नहीं, देखिए, कौन क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। ना ही मैं कोई ब्लैंकेट जजमेंट दे रहा हूं किसी पर। यह मेरा कतई भी ख्याल नहीं है। वो सारे हमारे कुलीग हैं, मैं इंडिविजुअल लेवल पर सबकी इज्जत करता हूं। बात विचार की है, बात एक पर्सपेक्टिव की है, मेरा अपना विचार है। मेरा ये मानना है कि आप मुद्दा क्या उठा रहे हैं।
कि CWC की मीटिंग बुलाइए। ठीक है, आपने चिट्ठी लिख दी, बुला लेंगे मीटिंग। पिछली बार भी चिट्ठी लिखी थी, पिछली बार भी मीटिंग बुलाई गई। कोविड के करके चुनाव नहीं हो पाए अध्यक्ष पद के, ये सबको मालूम है। सिचुएशन बहुत लेकिन अनयूजुअल है। अश्विनी जी, एक इनडिसाइसिवनेस तो है ना। देखिए, सुनिए मेरी बात, देखिए, एक मिनट। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल संस्था है। सिर पर हमारे चुनाव हैं, 5 चुनाव हमारे सर पर आ रहे हैं। इस वक्त कोई भी ऐसा काम जब सीनियर नेता करते हैं जिससे प्रेसिपिटेट होता है क्राइसिस, ज़ाहिर तौर पर वो नहीं करना चाहिए। मेरा ये कतई कहना नहीं है कि जिसकी भावना को ठेस लगी है वो अपनी अभिव्यक्ति ना करे, या जिसके पास कोई मुद्दा है वो अपना मुद्दा ऊपर तक ना पहुँचाए, ये मेरा कहना कतई नहीं है। मैं खुद कई चीज़ों के साथ सहमत नहीं हूँ, और मैं ये मानता हूं कि पार्टी में हर चीज ठीक नहीं हो रही। किसी भी पार्टी में हर चीज कभी ठीक नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। किसी भी संस्था में हर चीज एकदम सही नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस में के साथ दिक्कत ये आई हुई है कि कुछ भी चीज सही नहीं हो रही है। आपको लगता है पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ उससे क्योंकि आप खुद कह रहे हैं आने वाले 4 महीने में चुनाव है, दिसंबर के बाद तो आचार संहिता ही वहां लग जाएगी। जो पंजाब में कांग्रेस लीडरशिप ने करा, क्या आपको लगता है उससे कांग्रेस मजबूत होगी पंजाब के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को चोट लगी है। पंजाब में जो हुआ है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल अनहोनी सी बात है कि 3 महीने चुनाव से पहले नव मनोनीत पार्टी अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे दें 70 दिन के अंदर। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, आज उनकी बातचीत हुई है, मुझको लगता है कोई ना कोई समाधान निकलेगा, और समाधान निकलना भी चाहिए। बातचीत करके मामलों को सुलझाना चाहिए। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये मेरा विचार है कि किसी भी पार्टी में हर सीनियर नेता की सेंसिटिविटी का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो G23 है, चाहे वो कोई और है। लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुआ, विरोध केवल तो कपिल सिब्बल का तो मानना था, क्योंकि हम संवाद कर रहे हैं, ऑब्वियसली ना आप पार्टी हैं उस चीज के, लेकिन आप उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उस विचारधारा को बिलोंग करते हैं जो जिसपे कांग्रेस खड़ी होती है। आप पूर्व मंत्री भी रहे, आप मंत्री भी रहे केंद्र के अंदर, कांग्रेस की सरकार के अंदर। अश्विनी जी, मेरा आपसे संवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना है, और आपको मैं देश के सीजन नेताओं में से एक गिनता हूं जो अपनी बात को बहुत प्रबल ढंग से रखते हैं। मैं आपसे दिल से ये सवाल पूछ रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये देश के हर वासी के मन में सवाल होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा व्यक्तित्व, उन्होंने आज साफ कह दिया मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने पहले दिन एक इंटरव्यू दी थी जो मैंने देखी थी, जो कि न्यूज वायर ANI पे आई थी। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, अश्विनी जी, कि आई एम बीइंग ह्यूमिलेटेड, मेरा अपमान हुआ है। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस लीडरशिप ने खड़ा, कपिल सिब्बल का सवाल तो उन्हीं के साथ खड़ा है ना, कि आखिरकार इस तरह का आत्मघाती फैसला, मानव बम जैसा फैसला लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ट्रीटमेंट ठीक हुआ? देखिए, आपने दिल से सवाल पूछा तो मैं दिल से आपको जवाब दे रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के कदावर नेता हैं। पार्टी को सशक्त करने में उनका बहुत योगदान रहा है। वो आहत हैं, उस आहत की कोई वजह ज़रूर रही होगी। ये जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस इससे कमज़ोर हुई है, मगर कभी कभी परिस्थितियां बन जाती हैं